इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मार्केटिंग इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आई आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केट किसको कहते हैं बेसिकली। और मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया था, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। आई होप आपको ये सब यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। Today we are going to discuss about the evolution of marketing concept. Marketing concept evolve कैसे हुआ, कैसे कंपनीज ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जब मार्केट में आया था उससे सबसे पहले एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और एक फिलॉसफी अडॉप्ट करती थी कंपनीज। ये बात है 1940s की। 1940s में कंपनी प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच पे चलती थी, जिसमें कंपनी बात करती थी कि मैक्सिमम और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस करना है हमें विद लो प्रोडक्शन कॉस्ट। कंपनी का फोकस होता था कि हमें कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट को इनकर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है। इसी को कंपनी अपना प्रॉफिट मानती थी। और बाद में कंपनीज को 1950s में रियलाइज़ होने लगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट को सिर्फ रिड्यूस करके एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ अच्छा सा सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो कंपनीज ने सेल्स मैक्सिमम बेस्ट टू बेस्ट सेल्स प्रमोशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की कोशिश करी और उस सेल्स प्रमोशन के थ्रू कंपनी से मैक्सिमम सेल्स इनकर करी और उसी को वो अपना प्रॉफिट मानती थी। कंपनी को लगता था जितना ज़्यादा प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करेंगे विद द प्रमोशन स्कीम्स उतनी ही अच्छी हमारी प्रॉफिट होगी। उसके बाद कंपनीज को रियलाइज़ होने लगा कि सिर्फ सेल से बात नहीं बनने वाली। तो ड्यूरिंग 1970s कंपनी स्टार्टेड रियलाइजिंग अबाउट दी कस्टमर ओरिएंटेड फिलॉसफी, जहाँ पे कंपनी कस्टमर के ऊपर फोकस करती थी। कंपनी ने सोचा कि हमें पहले कस्टमर को समझना चाहिए, उनकी नीड, वांट, उनके डिज़ायर, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट किस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, उनकी बाइंग पैटर्न क्या है, बाइंग कैपेसिटी क्या है। तो उन्होंने पूरा का पूरा कस्टमर के ऊपर इंटेंस रिसर्च करी। उस इंटेंस रिसर्च वो कैसे कर पाए, बाय कंडक्टिंग दी मार्केटिंग रिसर्च। तो उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च करके दे यूज टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी कस्टमर बिहेवियर। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस दे यूज टू प्रोड्यूस द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट विच कस्टमर एक्चुअली वांट। तो कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए हमने पहले वाले कस्टमर को समझा, उसके अकॉर्डिंग हमने कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया और उसके बाद हमने अच्छे से अच्छी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स करी। तो सेल्स प्रमोशन स्कीम अडॉप्ट करी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करी और उसके बाद कंपनी को मिला कस्टमर सेटिस्फेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी को रियलाइज़ होने लगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड अगर है और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है तो डेफिनेटली कंपनी को रियलाइज़ होने लगा कि ठीक है, कस्टमर उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ करेगा। वर्ड ऑफ माउथ मतलब वो और भी लोगों को रिकमेंड करेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में और रिपीट परचेज बिहेवियर को भी अडॉप्ट करेगा। यानी नेक्स्ट टाइम उसको जब भी कोई प्रोडक्ट सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट चाहिए होगा तो डेफिनेटली वो आपकी ब्रांड को प्रेफर करेगा। तो ये कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच फिलॉसफी कंपनी को बहुत ही फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल लगी। उसके बाद कंपनी को कुछ और रिसर्च करने के बाद मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके कंपनी को लगा कि सिर्फ कस्टमर को सिर्फ समझने से नहीं होगा। कंपनी कस्टमर को समझने के साथ साथ हमें उस टाइप का प्रोडक्ट भी बनाना होगा, सेल्स प्रमोशन करना होगा, लेकिन कस्टमर को समझने के साथ साथ हमें सोशल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा। तो कंपनी ने सोचा कि हमें कस्टमर ओरिएंटेड के साथ साथ हम सोसाइटी ओरिएंटेड भी हमें बनना चाहिए। दैट मीन्स आप सोसाइटी में क्या आपका कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों के वेलफेयर के बारे में, पब्लिक के बारे में, वेलफेयर के बारे में क्या सोच रहे हो, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सिगरेट का एडवर्टीजमेंट देखते हो। सिगरेट की एडवर्टीजमेंट में आपने देखा कि कंपनी अपनी सिगरेट की प्रोडक्ट ब्रांड को जो भी XYZ जो भी ब्रांड है उसको कंपनी टीवी में एडवर्टाइज कर रही है, प्रमोट कर रही है, लेकिन नीचे कंपनी साफ साफ लिखती है कि सिगरेट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो कंपनी आपको अलर्ट कर रही है
कि अगर आप सिगरेट पियोगे तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ सिगरेट यू कैन हैव इट एट योर ओन विश। तो यहाँ पे कंपनी सेल्स प्रमोशन भी कर रही है, कस्टमर फोकस भी है और पब्लिक सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रही है। ओके, देन आफ्टर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मर्केंडाइजिंग एंड मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट करना, क्योंकि कई बार कुछ मार्केटर्स मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट को मार्केटिंग का ही पार्ट मार्केटिंग ही समझते हैं और वो लोग इसको कई हद तक रिलेटेड रखते हैं एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी से। तो मर्केंडाइजिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी दोनों में बहुत अंतर है। मर्केंडाइजिंग बेसिकली पी से रिलेटेड होता है। यहाँ पी से मेरे कहने का मतलब है प्रोडक्ट। मर्केंडाइजिंग में हम सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट के फोकस होकर ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इवन आप कई कंपनीज का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास सोप कैटेगरी में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल है, जस्ट लाइक लक्स है, डव है एंड एट्सेट्रा। तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन कितनी है, प्रोडक्ट की डेप्थ कितनी है। मार्केटिंग में हम 4P स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम फोकस करेंगे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। हालांकि ये 4P स्ट्रेटजी जो है हमारी, इसका हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, ये हम अपने सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो हमें यहाँ पे सिर्फ अभी इतना ही समझना है कि मार्केटिंग इज रिलेटेड विद योर 4P स्ट्रेटजी which deals with the product, price, place and promotion. But merchandising management is only and only related with your product management. So marketing is merchandising, but merchandising is not marketing. Marketing merchandising का पार्ट नहीं है, merchandising जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है। ये आपके लिए एक फ्रेमवर्क है जो हो सकता है आपकी पूरे सिलेबस को भी डिफाइन कर दे। ये बेसिकली बताता है कि पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको मेनली सारे क्या क्या एस्पेक्ट्स आपको डिस्कस करने होंगे, समझने होंगे। बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर आपको सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस करना होगा। नंबर 1 कस्टमर एनालिसिस। आपको पहले जानना होगा कि आपके कस्टमर कैसे हैं, कौन है, किस तरह के हैं, किस तरह का प्रोडक्ट वो लोग ऑफर कर रहे हैं। देन आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की कस्टमर की बिहेवियर के बारे में आपने जान लिया। फिर आपने कंपटीशन एनालिसिस किया, जिसमें आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जाना। कंपनी का एनालिसिस किया, आप अपनी कंपनी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करा। अकॉर्डिंगली आपने अपने टारगेट सेगमेंट को सेलेक्ट किया। आपके टारगेट सेगमेंट कौन होंगे? जो एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो आपने ऐसे टारगेट सेगमेंट को सेलेक्ट किया और उनके साथ अपनी पोजीशनिंग करी। पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आप उनके माइंड में अपने प्रोडक्ट के लिए क्या परसेप्शन, अपनी ब्रांड के लिए क्या परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग। अभी हम अपकमिंग वीडियोस में टारगेट सेगमेंट और उनके सिलेक्शन प्रोसेस, पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, इन सब के बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिसाइडिंग टारगेट सेगमेंट सिलेक्शन एंड पोजीशनिंग, वी विल टॉक अबाउट दी 4P स्ट्रेटजी। तो जिस तरह के हमारे टारगेट सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग हम हमारी 4P स्ट्रेटजीज प्लान आउट करेंगे। और वो 4P स्ट्रेटजीज क्या होंगी? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। हमारी चारों स्ट्रेटजीज की एक सेपरेट लेक्चर्स होंगे। प्रोडक्ट का लेक्चर अलग होगा, प्राइस का डिफरेंट लेक्चर में बात करूंगी और प्लेस एंड प्रमोशन के बारे में डिफरेंट लेक्चर के बारे में बात करूंगी। Now let's discuss also about the holistic marketing concept, because मार्केटिंग का पूरा हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया है, लेकिन हमें एक होलिस्टिक कंसेप्ट को लेके भी चलना है, जो ये बताता है कि मार्केटिंग एक होलिस्टिक कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करने पड़ते हैं, डेवलप करने पड़ते हैं और इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। ये सारे मार्केटिंग प्रोग्राम आप डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और ये जानेंगे कि सारे प्रोग्राम्स यानी 4P स्ट्रेटजीज जो हम प्लान आउट कर रहे हैं वो सारी आपस में किस तरह से रिलेटेड है, किस हद तक रिलेटेड है, कितनी उनकी ब्रेथ है और किस लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे।
सो होलिस्टिक मार्केटिंग रिकॉग्नाइजेस दैट एवरीथिंग मैटर्स विद मार्केटिंग। जितनी भी चीज़ें हैं मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती हैं वो सब हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। उसके बाद कंपनी नाउ डेज आप देख रहे होंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग पे भी बहुत फोकस कर रही है। उसमें कंपनी ट्राई करती है कि कस्टमर के साथ एक डीप रिलेशनशिप बिल्डअप हो। वहाँ पे भी कंपनी सिर्फ सेल्स तक फोकस नहीं करती कि आपने अपना प्रोडक्ट सेल आउट किया और दैट्स इट। नो, कंपनी आफ्टर सेल्स के बाद भी कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डअप करती है। इवन कंपनी उन कस्टमर के साथ भी रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करती है जो अभी तक आपकी प्रोडक्ट पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया है। वो ये मान के चलती है कि अगर रिलेशनशिप रहेगा तो फ्यूचर में कस्टमर को अगर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो वो आप ही के ब्रांड को परचेज करेंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि कभी आप किसी भी स्टोर में, कोई भी कंपनीज में, किसी भी ब्रांड पे विजिट करते हो तो वो लोग आपका डेटाबेस लेते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, आपकी बर्थ डेट एंड एनिवर्सरी डेट लेके रखते हैं और आप हमेशा अपनी बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पर या किसी स्पेशल ओकेजन पे उनका या किसी फेस्टिवल्स पे उनकी तरफ से एक मैसेज रिसीव करते हैं। इस तरह की मैसेजेस एक्सचेंज करने से कंपनी एक तरह का आपके साथ रिलेशनशिप मार्केटिंग बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। नाउ विल टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या स्कोप हो सकते हैं? 2 पॉइंट, दोनों तरफ से बेनिफिट होता है, कंपनी को भी बेनिफिट होता है और सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है। इंडिविजुअल फर्म को क्या बेनिफिट होता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने पर कंपनी की फाइनेंशियल सक्सेस होती है, डेफिनेटली कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहती है, मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन करने में कंपनी को हेल्प मिलती है। सेकेंड बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इसलिए है क्योंकि बिकॉज इट डिलीवर्स द गुड्स टू द एक्सपेक्टेशन। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कंपनी कस्टमर ओरिएंटेड है, कंपनी ने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पहले स्टडी किया है, उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है एंड अकॉर्डिंगली डेफिनेटली आप देख रहे होंगे बेस्ट टू बेस्ट मार्केटिंग ऑफर स्ट्रैटेजी ऑफर होने से कस्टमर्स का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है। मार्केट में एक सोसाइटी में डायनामिक मैन पावर बिल्डअप हो रही है क्योंकि चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर हो रहा है। डेफिनेटली आज सब कोई स्टूडेंट है वो BBA कर रहा है, BCom कर रहा है कि MBA कर रहा है, वो अपने आप को एक बेटर एम्प्लॉय बनने की कोशिश करने के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वैसे वैसे एक डायनामिक मैन पावर भी क्रिएट होती है। तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग सिर्फ इन 2 पॉइंट्स तक नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत स्कोप हो सकते हैं जो शायद हम यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली मार्केटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड बेनिफिटेड है। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू।